नेक पेन, सर्वाइकल, कंधों में जकड़न, अगर ये सारी समस्याएं आपके साथ है तो मैं बताने वाली हूँ सिर्फ एक एक्सरसाइज जिसको करके आप तुरंत अपनी नेक पेन से छुटकारा पा सकते हैं, तुरंत रिलीफ पा सकते हैं। और इसके साथ में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ योगा पोजेज जिनको करने से आप हमेशा के लिए अपनी नेक पेन और सर्वाइकल को ठीक कर सकते हैं और कंधों की जकड़न को भी दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी गर्दन में दर्द होता है और कोई भी काम करने से पहले आप घबराते हो कि कहीं गर्दन का दर्द बढ़ ना जाए, और जो डेली के काम भी आप करते हो तो उसमें भी नेक पेन आपका रोड़ा बना हुआ है, यानी कि जरा भी आपने झुककर काम किया या खड़े होकर काम किया तो नेक पेन बढ़ने लगता है और कंधों में जकड़न बढ़ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मैं एक एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। जब भी नेक पेन आए तुरंत वो करो और उससे आराम आ जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले जो आपके मसल स्टिफ हो चुके हैं, नेक के मसल स्टिफ हो चुके हैं और उनमें पेन इसी वजह से बढ़ता है, तो उसको रिलीज करने के लिए आपको क्या करना है, और ये जो योगा पोजेस मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर ये आप डेली करते हैं, जो ये आपकी नेक का पेन है, ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, हाथों में सुनपन जाता है, ये सारी समस्याएं आप हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहले योगा पोजेस देख लीजिए, उसके बाद वो एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे आप तुरंत गर्दन का दर्द खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से आप बैठ जाइए, बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत ही आसान सी योगा पोजेस है, ध्यान से देखना और करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ ही। इस तरीके से आपने बैठना है। सबसे पहले रिलैक्स होना है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद करके 4 से 5 लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है इस तरीके से। कंधों को और अपना पूरा जो भी आपका माइंड में जो भी टेंशन है उसको रिलैक्स कर दीजिए, कंधों को भी रिलैक्स कर दीजिए इस तरीके से। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, 4 से 5 लंबी गहरी सांसें आपने लेनी है और छोड़नी है। इसके बाद धीरे से ऐसे घुमाना है, हाथों को आप अपनी लेग्स के ऊपर रखिए और कंधों को घुमाइए इस तरीके से। आंखें बंद करके भी कर सकते हैं या खोल के भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। कम से कम 10 रेपिटेशन एक साइड में, आगे से पीछे की तरफ, एंड 10 रेपिटेशन अपोजिट साइड में। हाथों को भी ऐसे घुमा सकते हैं, ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। टेन रेपिटेशन आगे की तरफ किए, 10 रेपिटेशन हमने पीछे की तरफ किए। इसके बाद आप कंधों के ऊपर ऐसे हाथों को रख लीजिए और ऐसे अपनी एल्बो से सर्कल बनाना है। जितना आप कर सकते हैं उतना आपने करना है। मान लिया अगर आप यहाँ तक ही ले जा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, तब आप पूरा अपने इस तरीके से घुमा पाओगे। पहले आगे की तरफ 10 रेपिटेशन एंड 10 रेपिटेशन अपोजिट साइड में, पीछे से आगे की तरफ लाना है। कमर दर्द है ना जिन लेडीज को, उनको भी जरूर करना चाहिए। अच्छा, कुछ लेडीज ये बोलती है कि डिलीवरी हुई ऑपरेशन से और उसके बाद हमारी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है, कमर की स्टिफनेस बढ़ती जा रही है, तो उनको भी ये योगा पोजेस जरूर करने चाहिए। यानी कि डिलीवरी के 5-6 महीने बाद आप ये योगा पोजेस शुरू कर सकते हैं। टोटल हमारे 20 रेपिटेशन हो गए। अब इस तरीके से हाथों को रखना है रिलैक्स होके और ऐसे कंधों को ऊपर उठाइए, इस तरीके से ऊपर खींचो, नीचे लाओ, ऊपर खींचो, नीचे लाओ। टेन से 20 रेपिटेशन के बाद हाथों को इस तरीके से आपने पकड़ना है, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए और उसके बाद ऐसे रखिए और फिर सीधा स्ट्रेट कर दीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट करना है, नीचे लाना है, स्ट्रेट स्ट्रेट। आपकी कमर भी इसमें खींचेगी तो उसको खींचने देना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है।
आर्म बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जितना सीधा कर सकते हैं अपनी आर्म को उतना सीधा करना है। अगर कोई बात नहीं, पहले दिन आप नहीं कर पा रहे सीधा, ठीक है, इतना रखो, ठीक है, स्ट्रेट करने की कोशिश करो, लेकिन खींचातानी बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है। जब आप डे बाय डे करते जाओगे तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। अब आर्म को स्ट्रेट कर दीजिए और इस तरीके से एक साइड आपने ऐसे घूमना है। आर्म स्ट्रेट, कम से कम 30 सेकंड के लिए आपको ऐसे साइड में घूम के और सीधा देखना है। इसके बाद हाथों को खोल दीजिए इस तरीके से, और खोलने के बाद आप हाथों को ऐसे नीचे लेके आएंगे और एक हाथ को पीछे की तरफ रख दीजिए और एक हाथ को, जो ये आपका घुटना है, ऐसे पीछे की तरफ देखिए। यहाँ पे भी 30 सेकंड के लिए होल्ड रखना है। थर्टी सेकंड होल्ड रखने के बाद गर्दन को इस तरीके से झुकाना है, और गर्दन को झुकाने के बाद आपकी जो ये आर्म पीट है, ये वाली आर्म पीट है, यहाँ पे इस तरीके से देखने की कोशिश करना है। मेरी गर्दन को देखिए, मैंने किस तरीके से देखने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसे। तो यहाँ पे काफ़ी स्ट्रेच फील होगा आपको। आपके सर्वाइकल वाले एरिया में सारे गर्दन के जो मसल हैं, हल्का हल्का उनमें रिलैक्सेशन फील होगा। इस तरीके से आप धीरे से वापस आ जाइए, और बीच में आने के बाद आपको आगे की तरफ धीरे धीरे ऐसे बढ़ना है। पहले दिन जितना आप जा सकते हैं उतना जाएंगे और गर्दन को सीधी रखेंगे। अगर आप इतना जा पाते हैं तो आगे की तरफ चले जाइए। कम से कम 10 to 20 सेकंड आप आगे की तरफ झुकेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे और धीरे से वापस। इसके बाद फिर से आर्म को ऐसे मिलाइए, स्ट्रेट करिए और दूसरी साइड घूम जाइए। यहाँ पे 30 सेकंड का होल्ड रखना है आपने। होल्ड रखने के बाद आर्म को ऐसे खोल दीजिए। खोलने के बाद इस तरीके से दूसरी साइड घूम जाना है। अब 10 सेकंड ऐसे देखने के बाद आपको ऐसे गर्दन को झुकाना है और आपकी जो आर्म पीट है उसको ऐसे देखने की कोशिश करना है। यहाँ पे अपनी नज़रों से देखने की कोशिश करना है इस तरीके से, और गर्दन को ऐसे ही झुका के रखना है। अब देखो, ये वाले जो सारे मसल है आपके सारे, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिलैक्स आपको फील हो रहा होगा और काफ़ी स्ट्रेच भी फील होगा आपको। तो इन मसल को स्ट्रेच कर रहे हैं, सारे कंधे के मसल, काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आपको मिलेगा और काफ़ी रिलैक्स फील करोगे ये करने के बाद। कम से कम 10 to 20 सेकंड इस तरीके से देखने के बाद सांस छोड़ते हुए बीच में आ जाइए, सांस भरिए और फिर से आगे की तरफ झुक जाइए जितना आप झुक सकते हैं। अगर इतना ही झुक पा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रेट रखिए कमर को, या फिर इतना झुक सकते हैं तो इतना झुक जाइए। 10 to 20 सेकंड होल्ड एंड वापस आने के बाद आप दोनों साइड इस तरीके से हाथ रखिए और एक साइड ऐसे, एक साइड की एल्बो टिका के आपको इस साइड ऐसे हाथ को रखना है और इस तरीके से गर्दन से ऊपर देखना है। 10 to 20 सेकंड का होल्ड, ऐसे ऊपर देखेंगे। इसके बाद वापस। अब आपको क्या करना है, गर्दन को ऐसे झुकाना है, इस हाथ से पकड़ना है इस तरीके से, और जो ये आपका हाथ टिका हुआ था इसको ऐसे उठा लेना है। अब आपको हल्का सा गर्दन को खींचना है इस तरीके से दूसरे हाथ से, और इस वाले हाथ को दूसरी साइड खींचना है, उस साइड इस तरीके से, और हल्का सा गर्दन को इस हाथ से स्ट्रेच देना है।
अब इस हाथ को आपको घुमा करके पीछे ले जाना है और कम से कम 10 to 20 सेकेंड ऐसे स्ट्रेच देके आपने रखना है। वापस। अब आपको दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। स्ट्रेच, ऊपर की तरफ देखेंगे, 10 to 20 सेकेंड होल्ड, वापस गर्दन को ऐसे झुकाएंगे, दूसरे हाथ से पकड़ेंगे, इस हाथ को उठाएंगे, और ऐसे घुमाते हुए कमर के पीछे, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। इसके बाद सर के पीछे हाथों को रखेंगे और ऐसे प्रेशर देंगे, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे इस तरीके से। हाथों से आपके सर के ऊपर प्रेशर हो, यानी कि सर को आगे की तरफ इतना ज्यादा नहीं धकेलना, हल्का सा प्रेशर, और गर्दन से पीछे की तरफ। कम से कम 10 to 20 रेपिटेशन आप करेंगे। पीछे की तरफ प्रेशर, हाथों से आगे की तरफ प्रेशर, एंड रिलैक्स। रिलैक्स करने के लिए आप कंधों को ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं फिर से, या फिर घुमा भी सकते हैं। और जो लास्ट पोज है हमारा, इस तरीके से आपने इस पोजीशन में आ जाना है और ऐसे धीरे से आगे की तरफ हाथों को बढ़ाते हुए, या तो अपनी चिन को आप ऐसे फ्लोर से टिका सकते हो ऐसे, और अगर आप डीपली कर सकते हैं तो थोड़ा सा अपनी छाती को ऐसे टिका दीजिए, गर्दन को सीधा रखना है। कम से कम 30 सेकंड के लिए होल्ड, एंड धीरे से उठ जाएंगे। कैट कैमल पोज कर लेंगे रिलैक्स होने के लिए। ये भी कम से कम 10 to 20 टाइम आपने करना है। चलिए अब जल्दी से आपको वो वाली एक्सरसाइज बताती हूँ कि अगर गर्दन में दर्द आ गया, बहुत सीवियर पेन हो रहा है, सर्वाइकल की वजह से ये जो कंधे हैं उनसे भी आप काम नहीं कर पा रहे, तो तुरंत आपने क्या करना है, सिर्फ एक एक्सरसाइज, ये आप दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। इस तरीके से हाथों को पकड़ना है, ऐसे अपनी उंगलियों से फिंगर टू फिंगर अटैच करना है और इस तरीके से खींचना है। और खींचने के बाद आपको अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे करके घुमाना है। देखो मैं कैसे करती हूँ, पहले इसको खींच लीजिए, खींचने के बाद गर्दन को आगे लाइए, पीछे ले जाइए, जैसे गर्दन से आप सर्कल बना रहे हैं। गर्दन से सर्कल बनाना है, फोकस करो, और उसके बाद अपोजिट साइड में पहले आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ऐसे 10 रेपिटेशन आपको इस डायरेक्शन में, 10 रेपिटेशन अपोजिट डायरेक्शन में। इसी के साथ में जो नेक्स्ट इसका लेवल है उसमें क्या करना है, इस तरीके से फिर से खींचना है और ऐसे अपनी गर्दन को ऐसे झुकाना है और थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखना है, इस तरीके से ऊपर की तरफ देखना, झुका के ऊपर की तरफ देखना। 10 to 20 सेकंड के लिए होल्ड एंड वापस, और फिर ऐसे दूसरी साइड आपने करना है और इसको खींच के रखना है, हाथों को खींच के रखना है। ये अगर आप 1 मिनट भी कर लेते हो ना, तो तुरंत आपकी जो गर्दन में दर्द हो रहा है, कंधों में स्टिफनेस बढ़ रही है, तुरंत रिलीज हो जाएगी, पेन भी काफी हद तक कम हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।